हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचम सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये बैक पेपर है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है आंसर ए दस्तावेज उत्पादन। फ़ॉन्ट को बोल्ड बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आंसर बी Ctrl+B। किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज कहलाता है। आंसर सी संपादन कहलाता है। बोल्ड इटालियन नियमित को के रूप में जाना जाता है। आंसर ए फॉन्ट शैली में। शीर्ष लेख और पाद लेख देखने के लिए आपको इस पर स्विच करना होगा। आंसर डी दोनों बी और सी। किसी पाठ को केंद्रीय रूप से संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर सी Ctrl+E। किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आंसर सी Ctrl+Z। संरेखण को सही ठहराने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आंसर सी Ctrl+J। दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर आदेश का उपयोग करें। आंसर सी नया। चित्र और परिदृश्य है। आंसर सी पृष्ठ अभिविन्यास। शिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को किस रूप में जाना जाता है? आंसर डी पाठ प्रभाव। स्वतः सुधार मूल रूप से आपके द्वारा टाइप करते समय शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। आंसर सी गलत वर्तनी वाले। नया दस्तावेज बनाने के लिए कुंजी पटल शॉर्टकट क्या है? आंसर बी Ctrl+N। किसी भी वर्ड दस्तावेज की पृष्ठभूमि? आंसर डी आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग की हो सकती है। सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? आंसर डी डॉक्स। फ़ॉन्ट इटैलिक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आंसर बी Ctrl+I। किसी दस्तावेज को वर्ड में मुद्रित करने के लिए किस कुंजी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर ए Ctrl+P। एक्सेल स्क्रीन में विंडो के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित है? आंसर सी शीर्षक बार। एक्सेल में कौन सा दृश्य पृष्ठों को ठीक उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जैसे वे मुद्रित होने पर दिखाई देते हैं? आंसर डी पृष्ठ लेआउट दृश्य। एमएस एक्सेल में कॉलम को के रूप में नामित किया गया है। आंसर ए अक्षर ABCD आदि। एमएस एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर बी फिल्टर। एमएस एक्सेल में गो टू स्वाद बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? आंसर बी 5। एमएस एक्सेल में टैब कुंजी का उद्देश्य क्या है? आंसर बी सेल पॉइंटर को अगले कॉलम में ले जाता है। एमएस एक्सेल में एंटर कुंजी का उद्देश्य क्या है? आंसर डी सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाता है। एमएस एक्सेल में सूत्रों को निष्पादित करने का प्रतीक क्या है? आंसर ए इक्वल साइन। कार्यपत्रक में एकल तत्व को एक्सेल में कैसे जाना जाता है? आंसर ए सेल। एक्सेल में कौन सा टैब स्प्रेडशीट को प्रूफिंग
प्रोटेक्टिंग और चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर सी समीक्षा। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे क्रमांकित किया जाता है? आंसर बी संख्यात्मक रूप में। एक्सटेंशन फाइन एक्सेल 2007 और ऊपर क्या है? आंसर सी डॉट एक्सेल एस एक्स। एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे रखा जाता है? आंसर सी अल्फा न्यूमेरिकल रूप में। कार्यपत्रक को सारणी का भी कहा जाता है। आंसर बी कोशिकाएं। एमएस एक्सेल में पत्रक जानकारी और सम्मिलन बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस पट्टी का उपयोग किया जाता है? आंसर सी स्थिति बार। www का फुल फॉर्म क्या है? आंसर ए वर्ल्ड वाइड वेब। वह क्षेत्र जहां URL डाला गया है। आंसर ए एड्रेस बार। अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस नेविगेशन बटन का उपयोग किया जाता है? आंसर बी फॉरवर्ड। HTTP का पूर्ण रूप है। आंसर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा उपयोगकर्ता को अंतिम बार देखे गए URL को देखने की अनुमति देता है? आंसर सी इतिहास। कौन से ISP भारत से नहीं है? आंसर डी वोडाफोन। ISP का फुल फॉर्म क्या है? आंसर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? आंसर सी दोनों ए और बी। ब्राउज़र के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित है? आंसर सी एड्रेस बार। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पीड़ित की हर ऑनलाइन गतिविधि पर नज़र रखता है? पृष्ठभूमि में सभी डेटा संकलित करता है और इसे तीसरे पक्ष को भेजता है। आंसर सी स्पाईवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश किसी और की रचना या विचार लेने और अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने का वर्णन करता है? आंसर सी साहित्यिक चोरी। किस प्रकार का मालवेयर इसे दोहराता या क्लोन नहीं करता है? आंसर डी ट्रोजन। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आंसर ए पासवर्ड क्रैक करना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित एन्क्रिप्शन है? आंसर सी वेब। PCT का पूरा नाम क्या है? आंसर डी प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मीडिया परिदृश्य से संबंधित नैतिक आचरण की जांच का वर्णन करता है? आंसर ए साइबर एथिक्स। कोड रेड एक के समान है। आंसर डी कंप्यूटर वायरस। नीचे सूचीबद्ध वस्तुओं में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित प्रोटोकॉल है? आंसर सी SMTP। एक DNS एक डोमेन नाम का अनुवाद इनमें से किससे करता है? आंसर बी IP। वर्णमाला में K और R अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर आता है? आंसर सी O। क्वेश्चन के हिसाब से यदि ग्रैंडफादर शब्द के प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से छठा होगा? आंसर सी F। यदि एक कार घोड़े की तरह है तो एक विमान? आंसर ए पक्षी की तरह है। यदि एक पुस्तक एक पुस्तकालय की तरह है तो एक फूल? आंसर बी उद्यान की तरह है। यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, यदि 3 वर्ष के बाद पुत्र 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? आंसर डी 45 वर्ष। एक्स और उसके दादा की
आयु में 50 वर्ष का अंतर है। 6 वर्षों के बाद यदि उनकी आयु का योग 152 है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? आंसर सी 45 वर्ष और 95 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग गया है बनाने। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लगा है हल करने में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। यदि एस और क्यू की कुल आयु 75 वर्ष है तो क्यू की आयु क्या है? आंसर सी 6 वर्ष। एस पी से किस प्रकार संबंधित है? आंसर डी दादी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति 35 वर्ष का है? आंसर डी आर। कितने व्यक्ति पी से बड़े हैं? आंसर सी 5। परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की संभावित आयु क्या है? ऑप्शन में आंसर बी होना चाहिए 74 वर्ष, क्योंकि उसकी पत्नी की उम्र 69 वर्ष है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की बड़ा होगा, तो 74 वर्ष। यदि किसी कूट भाषा में SYMBOL को NJTMPC लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में नंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? आंसर ए NVOSFC। एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को RETUPMOC लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में डिसिफर को कैसे लिखा जाएगा? आंसर बी REHPICED। इसको विपरीत कर दिया है। 1R एक प्रश्न का चित्र दिखाइए जो हरियाणा, भारत और एशिया के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। आंसर सी, क्योंकि हरियाणा भारत में है, भारत एशिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गांव, जिला एवं राज्य को दर्शाता है? आंसर डी वही चित्र सेम। 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर एक वृत्त में बैठे हैं। ED के बाईं ओर है, C की सीट A और B के बीच में है और FE और A के बीच में है। C के ठीक दाएं कौन बैठा है? आंसर ए बैठा है। PQRS और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। RP के दाईं ओर और S के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। T P और S के बीच में नहीं है। R के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? आंसर ए Q। ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। AE और F के बीच में है, ED के विपरीत है और CE के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक में नहीं है। B के विपरीत कौन है? आंसर सी F। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्त में खड़े हैं। BD और C के बीच में है, AE और C के बीच में है, FD के दाईं ओर है, A और F के बीच में कौन है? आंसर डी E है। 6 व्यक्ति ABCDE और F केंद्र की ओर एक वृत्ताकार सीमा में खड़े हैं। B F और C के बीच में है, A E और D के बीच में है, F D के बाईं ओर है, A और F के बीच में कौन बैठा है? आंसर ए E। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर सी 70। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर सी 8। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर सी 135। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर डी 63।
निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। आंसर डी आर। कथन सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, कोई दरवाजा दीवार नहीं है। आंसर बी। केवल 2 निष्कर्ष सही है। सभी कप किताबें हैं, सभी किताबें शर्ट हैं। आंसर बी। केवल 2 निष्कर्ष सही हैं इसका भी। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक आकृति को पूर्ण करता है, वह विकल्प छांटिए। आंसर ए। चित्र ए। दिए गए उत्तर चित्र में वह सही आकृति चुनिए जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। आंसर सी। चित्र सी। दिए गए उत्तर चित्र में से वह सही आकृति चुनिए जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। आंसर ए। चित्र ए। उत्तर आरेखों से श्रृंखला को पूरा करने वाले प्रश्न चिन्ह का उत्तर ज्ञात कीजिए। आंसर बी। चित्र 2। उत्तर आरेखों से श्रृंखला को पूरा करने वाले प्रश्न चिन्ह का उत्तर ज्ञात कीजिए। आंसर ए। चित्र फर्स्ट। उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। आंसर डी। चित्र डी। एक घन को सभी चेहरों पर नीले रंग से रंगा जाता है और उसे समान आकार के 125 घनों में काटा जाता है। कितने घन किसी भी चेहरे पर नहीं पेंट किए गए हैं। आंसर डी। 27। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिलों वाली इमारतों में स्थित है। यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिल हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। आंसर बी। 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। कुछ पुरुष निश्चित रूप से बुद्धिमान हैं, अन्य निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मध्यवर्ती पुरुषों में हमें कहना चाहिए बुद्धिमान। हाँ मुझे लगता है इसलिए या नहीं, मुझे उसे बुद्धिमान कहने के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक के इरादे को अच्छी तरह से दर्शाता है। आंसर ए। उन पुरुषों को बुद्धिमान कहना जो आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान नहीं हैं। इस अवधारणा का अनुचित अशुद्धता के साथ उपयोग करना चाहिए। कथन प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है। 16 वार्ड हैं जिनमें प्रत्येक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर डॉक्टर हैं। आंसर बी। केवल सेकंड पर्याप्त है जबकि केवल फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। कथन साहिल ने अगले ही दिन अपना जन्मदिन मनाया जिस दिन अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया। साहिल की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन और साहिल के जन्म के 2 दिन बाद हुआ था। साहिल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन था। आंसर बी। केवल सेकंड पर्याप्त है जबकि केवल फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें निश्चित नहीं है, इसमें निश्चित हो गया है। तस्वीर में आदमी तान्या के दादा का इकलौता बेटा है। तस्वीर में व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है और उसके पिता तान्या के दादा हैं। तान्या तस्वीर में दिखाई देने वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। आंसर बी। केवल सेकंड पर्याप्त हैं जबकि केवल फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। शोभा गुप्ता ने साक्षात्कार में 50% अंक और समूह चर्चा में 40% अंक प्राप्त किए हैं। वह पिछले 8 वर्षों से काम कर रही हैं, जिसमें से 4 साल एक बैंक में प्रबंधक क्रेडिट के रूप में 60% अंकों के साथ बीए की डिग्री पूरी करने के बाद उनका जन्म 12 सितंबर 1978 को हुआ था। चुनिए। आंसर सी। यदि मामले को कार्यकारी निदेशक के पास भेजा जाना है। प्रकाश गोखले का जन्म 4 अगस्त 1977 को हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर में 65% अंक और स्नातक में 58% अंक प्राप्त किए हैं। वह स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले
10 वर्षों से एक बैंक के अग्रिम विभाग में काम कर रहे हैं। उसने ग्रुप डिस्कशन में 45% अंक और इंटरव्यू में 50% अंक हासिल किए हैं। आंसर ए, यदि मामला महाप्रबंधक अग्रिम को भेजा जाना है। नीचे दिए गए चित्र में एक कागज पर विचार कीजिए जिसमें फोल्डिंग लाइन के डॉटेड संदर्भ के साथ कुछ कट हैं। फोल्ड करने के बाद यह कैसा दिखता है? सही विकल्प चुनिए। डी। नीचे दिए गए चित्र में एक कागज पर विचार कीजिए जिसमें फोल्डिंग लाइन के डॉटेड संदर्भ के साथ कुछ कट हैं। फोल्ड करने के बाद यह कैसा दिखता है? सही विकल्प चुनिए। आंसर ए। कंप्यूटर का जनक कौन है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या है? ये बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आंसर डी, उल्लिखित सभी सही हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? आंसर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर बी, इनपुट यूनिट। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच उच्च गति मेमोरी को क्या कहा जाता है? आंसर बी, कैश मेमोरी। एक कंप्यूटर में मेमोरी के दो मूल प्रकार क्या हैं? आंसर बी, प्राथमिक और माध्यमिक। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।